दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि शिव पूजन करने से हर प्रकार के कष्ट का निवारण होता है। इसलिए शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक भक्त के लिए किए गए महादेव के चमत्कार के बारे में। जब महादेव खुद केदारनाथ मंदिर से बाहर आकर अपने एक भक्त के लिए 6 महीने के समय के कालचक्र को एक दिन में बदल देते हैं, तो दिल थाम के बैठिए और जानिए महादेव के इस चमत्कार के बारे में। दुनिया में आए पर दुनिया ना देखी तो क्या देखी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुनिया देखी पर। आपको बता दें, ये दास्तां तब की है जब केदारनाथ धाम जाने के लिए ट्रेन या कार की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तब सिर्फ धनवान लोग बैलगाड़ी या घोड़े की सहायता से केदारनाथ जाते थे। तब एक निर्धन शिव भक्त, जिसके पास महादेव की भक्ति के अलावा कोई धन नहीं था, वे अपने गांव से केदारनाथ धाम जाने की यात्रा के लिए पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता तो उनसे केदारनाथ धाम जाने का मार्ग पूछ लेता था। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए उसे चलते चलते महीनों बीत गए। सारी कठिनाइयों मुश्किलों को पीछे छोड़ता हुआ भगवान शिव का स्मरण करते हुए वह आखिरकार एक दिन केदारनाथ धाम पहुंच गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ में मंदिर के द्वार साल के 6 महीने ही खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय वहां पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद किए जा रहे थे। तब पंडित जी को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। उसने पंडित जी से प्रार्थना की कि कृपा कर उसे दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करने दिए जाएं। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार पट बंद हो जाए तो फिर वह अपने निश्चित समय पर ही खोला जाएगा। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन दे दो। वह सभी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति की कोई बात नहीं सुनी। फिर पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। उसके बाद सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे अपने शिव पर अटूट विश्वास था कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे थे। वह सन्यासी बाबा उस व्यक्ति के पास आकर बैठ गए और उस व्यक्ति से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उस व्यक्ति ने सारा हाल उस सन्यासी बाबा को सुना दिया और बोला, मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी खिलाया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई और वह सो गया। फिर सूर्य के हल्के प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने पंडित जी को आते देखा। फिर उस व्यक्ति ने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही तुम वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया और कहीं नहीं गया। तब पंडित जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। पंडित जी ने उस व्यक्ति से कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बताई और उसने सन्यासी बाबा का चित्रण करते हुए कहा, वो लंबे थे, उनकी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुए थे। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया।
यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। यह बात सुनकर वह शिव भक्त भी अचरज में पड़ गया। इसी वजह से केदारनाथ महादेव को जागृत महादेव कहा जाता है। यह प्रसंग हमारे कई धर्म शास्त्रों में भी मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे महादेव जो अपने भक्त के लिए काल के चक्र को भी बदल देते हैं। आपको बता दें, यह घटना उत्तराखंड के रहने वाले एक व्यक्ति ने कोरा पे पोस्ट की थी। उनका यह कहना है कि उन्होंने इसे पोस्ट इसलिए किया ताकि सभी को यह पता चल सके कि केदारनाथ में सच में महादेव का वास है और वो अपने सच्चे भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपको लगता है कि महादेव अपने भक्तों का हमेशा साथ देते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।